विकिपीडिया पाकिस्तान ने बैन कर दिया है। क्यों जी? क्योंकि इसके अंदर बड़ी कुछ सैक्रिलेजियस किस्म की चीजें, बड़ी गुस्ताखी वाली चीजें उसके अंदर मौजूद हैं नबी के खिलाफ। तो उन्होंने लिख दिया लेटर पाकिस्तान, वो हॉटलाइन बनी हुई है, वेबसाइट बनी हुई है कि लिंक डाल दें, तो उन्होंने अपने तौर पे उसको बैन कर दिया। फौरी कदम लेते हुए नोटिस ले लिया और फिर उसको दोबारा से अनबैन कर दिया क्योंकि इसके बड़े फवायद हैं वगैरह वगैरह वगैरह। इमेजिन करें कैबिनेट में मीटिंग हो रही है, एक मौलवी साहब ने हाथ, मौलवी नहीं है, बगैर दाढ़ी के मौलवी, अल्लाह भला करेगा। दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। हाँ, एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना था। अच्छा। अच्छा जी, पिछले हफ्ते एक बड़ी अजीबो-गरीब सी खबर आई कि जी विकिपीडिया पाकिस्तान ने बैन कर दिया है। क्यों जी? क्योंकि इसके अंदर बड़ी कुछ सैक्रिलेजियस किस्म की चीजें, बड़ी गुस्ताखी वाली चीजें उसके अंदर मौजूद हैं, जिनको विकिपीडिया जो है उनको रिमूव नहीं कर रहा। हमने बताया, उसके ऊपर डिस्कस किया कि हाँ भी वो क्या है, क्यों उसको, कौन सी ऐसी चीजें विकिपीडिया के अंदर लिखी हुई हैं जिसके ऊपर इन्होंने ये सर्कुलर इशू किया कि विकिपीडिया हमने बैन कर दिया है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने, क्योंकि इसके अंदर गुस्ताखाना मवाद है। तो हमने चेक किया क्या गुस्ताखाना मवाद है। इस तरह का मवाद मौजूद है कि लोंडियों के साथ आप सेक्स कर सकते हैं, इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है, ये तो आपकी हदीसें और सारी जो फिक्र की किताबें उसके अंदर लिखी हुई है, ये सारी बातें जो कुरान के अंदर लिखा हुआ है, हदीसें और फिक्र तो दूर की बात है। या जो मारिया किप्तिया वाला जो वाकया है, वो लिखा हुआ है कि रसूल अल्लाह एक दफ़ा एक अपनी हज़रत हफ्सा की जो लौंडी थी, नौकरानी थी, जो कि रसूल अल्लाह ने ही गिफ्ट में दी थी, गुलाम हैं, उनके साथ रसूल अल्लाह डिंग-डोंग करते हुए पकड़े गए, जिसके ऊपर सूरह तहरीम की ये आयत आई। तो ये वाकया लिखा हुआ है विकिपीडिया के अंदर। अगेन इसमें भी कोई दो राय नहीं है, सुन्नह नसाई की सही हदीस है। और इस ये वाक़यात इब्न कसीर में भी ये तफसीर में लिखा हुआ है, सूरह तहरीम की जो पहली 5 आयतें हैं उसके असबाब व नुज़ूल में। तो इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, तो इनको विकिपीडिया कैसे रिमूव कर दे? क्योंकि ये तो आपकी इस्लामिक फ़िक्ह का हिस्सा है। तो अब क्या करें हम? तो इनको, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि लोग देखते हैं एक्स मुस्लिम्स की बातों को, सुनते हैं हाँ जी यार ये लौंडियों का जिक्र हो रहा है, रसूल अल्लाह एक ही रात के अंदर अपनी 11-11 बीवियों के साथ डिंग-डोंग करते हैं, एक गुस्ल के अंदर। गुस्ल भी बार-बार नहीं करते कि चलो जी नहा लो वरना बंदा पूरी दिहाड़ी इसी में निकल जाए। एक डिंग-डोंग किया। तो वो लोग जाके फिर चेक करते हैं, वो लोग फिर सर्च मारते हैं। तो वो लोग सर्च मारते हैं तो उन्हें नज़र आती हैं ये बातें। तो कई जो जाहिल बेचारे मोमिन जो सटपटा जाते हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा ये सुनी नहीं होती बात, वो कहते हैं यार ये क्या हो गया? ये जो हारिस कह रहा है वो तो उधर भी लिखा हुआ है। उसके अंदर विकिपीडिया के अंदर भी लिखा हुआ है, मस्ट बी ये कोई यहूदी या हिंदू साजिश है हमारे प्यारे नबी के खिलाफ। तो उन्होंने लिख दिया लेटर पाकिस्तान, वो हॉटलाइन बनी हुई है, वेबसाइट बनी हुई है कि लिंक डाल दें, तो उन्होंने अपने तौर पे उसको बैन कर दिया। तो जब इनको अकल दिलाई किसी ने कि भाई ये क्या चवलें आप मार रहे हैं, ऐसी तो कोई अंदर कोई ऐसी गुस्ताखाना बात नहीं है। और दूसरी बात ये कॉमन मिथ इन्होंने मशहूर की हुई है कि विकिपीडिया के अंदर कोई भी जाके एडिट कर दे। विकिपीडिया के अंदर आपने कोई भी पेज अगर उठाना है ना, अभी सलमान रुश्दी के ऊपर पता है कितने लोग गंदी-गंदी गालियाँ लिखते हैं वहाँ पे, वो फौरन चेंज हो जाता। उनके पहले मैन्युअली उनके एडिटर्स होते थे जो उसको वेरीफाई करते थे, क्योंकि आपको साइट करना पड़ता है सोर्स को। अगर सोर्स आपने साइट नहीं किया तो वो रिमूव हो जाता है। तो अब मैं किसी को सुन रहा था कि उन्होंने बताया कि अब उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स भी ऐसे हैं जो साइट करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ऑब्वियसली चैट जीपीटी वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो उनको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं होता कि आप जाके शहबाज शरीफ के पेज के ऊपर लिख दें कि ये जी इसकी कोई गंदी गालियां लिख दें इसके बारे में, या लिख दें कि ये बच्चों के साथ डिंग डोंग करता पकड़ा गया वगैरह, वो पेज के ऊपर रह नहीं सकता। तो ऐसी कोई बात नहीं होती जो कि अनवेरिफाइड बात ऊपर लिख दी जाए। तो जो भी बातें विकिपीडिया में इस्लाम के बारे में लिखी हुई हैं कि रसूल अल्लाह की लौंडियां थी, रसूल अल्लाह सेक्स करते थे, बेतहाशा सेक्स करते थे, सही हदीसें हैं बुखारी मुस्लिम की, एक ही रात में 11 बीवियों के साथ वगैरह वगैरह, या गर्दनें उड़ा दी उन्होंने 300 यहूदियों की एक ही दिन में वगैरह वगैरह, इस तरह के सारे वाकयात विकिपीडिया के अंदर लिखे हुए हैं जो कि सच्चे वाकयात हैं इस्लाम की अपनी तारीख के मुताबिक। तो फिर इनको लोगों ने रोला रपा डाला कि आगे ताड़ी कौम बड़ी जाहिल है आपकी, जितनी जाहिल कौम है आपने उसको मजीद जाहिल करना है। तो उससे डर के शहबाज शरीफ साहब ने डायरेक्टिव दिया कि भाई विकिपीडिया को फौरन उसको अनबैन कर दिया जाए। तो उन्होंने फौरन इसको अनबैन कर दिया। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने ट्वीट डाली कि शहबाज शरीफ ने फौरन इसके ऊपर
फौरी कदम लेते हुए नोटिस ले लिया और फिर उसको दोबारा से अनबैन कर दिया क्योंकि इसके बड़े फ़वाइद हैं वगैरह, 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 वगैरह। तो ये इन लोगों की हरकतें हैं क्योंकि इनसे मुल्क चल नहीं रहा। अभी शहबाज शरीफ साहब की बड़ी दुर्गत बनी है कि वो जा रहे थे तुर्की में, उनको आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान की। लंबे बूट पहने सैलाब में उतर जाता है, जिस तरह वो डड्डू नहीं उतर जाता, उस तरह शहबाज शरीफ साहब उतर जाते हैं लंबे बूट पहन के ड्रामेबाजी करने के लिए, जिनको शोबाज शरीफ कहा जाता है, तस्वीरें खिंचवाने के लिए। ओ जी मैं पहुंच गया हूं। तो उन्होंने सोचा तुर्की भी वैसा ही है। तो तुर्की में बड़ा खतरनाक जलजिला आया, हजारों लोग मर गए बेचारे। तो इन्होंने कहा जी मैं जा रहा हूं वहां पे। तो उन्होंने कहा भाई ओ भाई शोबाजी, यहाँ पे आप ना ही आए तो बेहतर है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमने आपको स्टेट प्रोटोकॉल नहीं देना, हमने आपको रिसीव करने नहीं आना। तो इन्होंने बहाना मार दिया, ओ जी बिलावल ने, और उसने कैंसिल कर दिया ट्रिप तुर्की का क्योंकि मौसम खराब है। मौसम खराब है। और उनको एक तो ये भी डर होगा, तुर्की के अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को इतनी अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन वहां पे भी बड़ी तेजी से जा रही है। तो शहबाज शरीफ ने शायद जाके वहां पे कोई जाके काम करना था, उन्होंने साथ ये भी कह देना था, अरे बाबा $1 अरब का सवाल है। तो बहरहाल ये इन लोगों के हाल हैं, इनसे मुल्क चल नहीं रहा। और ये अभी इन्होंने कानून पास किया है, गुस्ताखे साहबियों की उम्र कैद, और जो कि शियों के ऊपर होगा। दूसरी तरफ इनकी इन्फ्लेशन आसमान से बातें करती, महंगाई, लोग भूख से, यहाँ पे मैस खुदकुशियां होनी है। आई होप नॉट, लेकिन ये होता है, हर मुआशरे में ऐसा होता है। लोग कर जाते हैं ड्रामेबाजी जो होती है ना, कि वो जी मजहब ने रोका हुआ है, ये सब ड्रामेबाजियां। पाकिस्तान वो, ठहर भले मुझे याद आ गया उनकी, आपके, ये इनकी, कोई ऐसा मुल्क दुनिया में है जिसकी इकोनॉमिक पॉलिसी अल्लाह के नाम पे चलती है? दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। हाँ। एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना था। अच्छा, तो अगर अल्लाह ताला ने, ये पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है, इससे पूछा गया है कि पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हैं, तो मौसूफ फरमा रहे हैं ये अल्लाह के नाम पे बना है, इसलिए ये हमेशा कायम रहेगा। यही कहानियां ये 1971 में भी कराते थे। तो आधा मुल्क तो उस वक्त टूट गया, और ये मुल्क भी टूट सकता है। आई होप नॉट, लेकिन टूट सकता। ऐसे दुनिया की कोई पॉलिसी नहीं होती। हाँ जी, पहली शिक क्या है जी इस साल की, हमने पॉलिसी क्या बनानी है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, अपने जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं कैसे बढ़ाने हैं। इमेजिन करें कैबिनेट में मीटिंग हो रही है, एक मौलवी साहब ने हाथ, मौलवी नहीं है, बगैर दाढ़ी के मौलवी, अल्लाह भला करेगा, ओ भाई जवाब दो, क्या पॉलिसी है? ओ अल्लाह के नाम पे बना है। और ये मुसलमान, ये ऐसी कौम है, दोनों कश्तियों पे इनके पैर, हाँ, इनके पैर हैं। ये कहते भी हैं कि ना अल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना। कोई हदीस में लिखा है, कौन से कुरान में लिखा है कि यहाँ पे जी पाकिस्तान नाम का एक मुल्क बनेगा जिसकी जिम्मेदारी मैंने ली है और वो क्यामत तक कायम है। पोटी करने के तरीके हदीस में लिखे हुए हैं, सेक्स करने से पहले दुआएं क्या पढ़नी है वो लिखी हुई है हदीस के अंदर। अल्लाह मियां ने ये नहीं लिखा हुआ कि ये एक मुल्क बनेगा पाकिस्तान, चलो नाम ना भी लेते, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सऊदी अरब भी गया भाड़ में, पाकिस्तान की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, जो मेरे नाम पे बनेगा और वो क्यामत तक कायम रहेगा, और उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ना, मैं ऊपर से फॉरेन मिनिस्टर के जहन में डाला करूंगा। कहां लिखा हुआ? फिर उसका जवाब ये देते हैं, नहीं नहीं वो तो भी आपने मेहनत तो फिर खुद ही करनी होगी। मेहनत खुद करना, अगर सारा काम खुद ही करना, तो फिर अल्लाह का क्या काम है बीच में? बाकी दुनिया के मुल्क चल रहे हैं अल्लाह के बगैर ही, सेकुलर मुल्क चल रहे हैं, और जो सेकुलर मुल्क है वही सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता। तो मौजूद का पूरा बयान सुन लें। इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला की। इसकी इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला करे। तो यही कहानियां ये कराते रहते हैं लोगों को, और उसी तरह आवाम को बेवकूफ बनाया हुआ, चूना लगाया हुआ, चल रहा है काम, चलता रहेगा। अभी कोई मसला हो जाएगा, विकिपीडिया बैन कर देंगे, फिर कोई मसला हो जाएगा, ट्विटर बैन कर देंगे, और इसी खचमचोले के अंदर ही एक दिन मैंने उठना, आप लोगों ने उठना, और हमें खबर आनी है कि जी पाकिस्तान में पुलिस को देने की, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है जी, फौज में फूट पड़ गई है जी, तालिबानों का हमला हो गया है जी, केओस फैल गया है। पूरे एक दिन आया था, पूरी मोस्टली सिंध में पूरा दिन बिजली गायब रही। अच्छा जी, सारी टर्बाइंस बंद हो गई हैं, मुल्क में पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं है। ऐसा भी एक दिन आना, इस तरह होना है, सुबह उठना हमने, ऐसी ऐसी खबर आनी है। और फिर आप देखिएगा जो इंतशार फैलेगा। और अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज
میں پاکستانی ہوں. یہ میں عراق کی آبادی، افغانستان کی آبادی پاکستان سے 5 گنا کم تھی. سیریا کی آبادی کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے مقابلے میں. کتنا ریفیوجی کا کرائسس ہوا، کتنا دنیا میں عدم اعتماد آیا، کتنی دنیا میں تباہی پھیلی. پاکستان میں اگر پاکستان کو کچھ ہوتا ہے، ایک سٹیٹس کو جیسا بھی ہے، اور ان کو عقل نہیں آ رہی، جیسا بھی ہے یہ ٹوٹے گا تو یہ پورے خطے میں سب سے پہلے نقصان ہوگا. اور انڈیا کے جو کئی میں دیکھتا ہوں بڑے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کئی لوگ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کتنا نقصان انڈیا کو ہوگا. اتنا آپ کی مین پاور اوور ویلم ہو جائے گی، آپ روک ہی نہیں سکیں گے لوگوں کو آنے سے. کتنے لوگوں نے دوڑ لگا دینی ہے انڈیا کی طرف، کس نے بیچ میں کس قسم کے لوگ ہوں گے، ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہو جائے گا. ادھر سے طالبان آ رہے ہوں گے، ادھر سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے. تو اٹس ناٹ اے پریٹی سائڈ. لوگ بس ٹویٹر پہ، یہ جاہل لوگ ٹویٹر پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہاں جی جیسے کوئی 2 انڈیویجولس کی لڑائی ہو رہی ہے، اس نے اس کو گالی دی، اس نے اس کو گالی دی، پھر بیٹھ کے چلو جی سو گئے، آرام انجوائے کیا. تو بڑا برا حال ہوگا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.